Hello friends, welcome back. In previous video we discussed the introduction part of this unit. Moving further, here we have the history of biochemistry. Before this we have discussed about the introduction part of biochemistry. Let us move further. History of biochemistry. 4 billion years ago life arose. Simple microorganisms with the ability to extract energy from chemical compounds and later from sunlight, which they used to make vast array of more complex biomolecules. 4 बिलियन साल पहले जब ज़िंदगी का उदय हुआ, जो कि एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज़ का था, और उसमें एक एबिलिटी थी कि वो सिर्फ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता है फिर केमिकल कंपाउंड से। और फिर जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, सनलाइट आया, उसके बाद उन्होंने सनलाइट से अपने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस कर पाए थे फ्रॉम द सिंपल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सतह पर जो सिंपल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स उनको अवेलेबल थे, उनसे वो अपने बायोमोलिक्यूल्स का प्रोसेस करते थे। Biochemistry tells us that how the living organisms arose from the thousands of different biomolecules. बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम इस बारे में पढ़ते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु है हमारे सराउंडिंग्स में, या हम खुद ह्यूमंस जो है, वो कैसे बायोमोलिक्यूल से अपनी जीवन का संरचना कर पाए हैं, और कैसे बायोमोलिक्यूल्स अपने ही बॉडी के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। They possess some kind of properties which differs them from non-living matters on earth. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं जिनमें जान होती है, जीवन होता है, वो कैसे अपने आप को डिफ़र कर सकते हैं, जो कि आधुनिक चीज़ें हैं, मतलब जो कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनसे कैसे डिफ़र हो सकते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स ही डिसाइड करते हैं। और उनमें जो जान होती है वही उससे अलग होती है। These properties of living organisms are a high degree of chemical complexity and microscopic organization. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाती है। तो आइए समझते हैं उसको। High degree of chemical complexity and microscopic organization. Explanation. Thousands of different molecules make up a cell's interior body. This includes a long polymers. जो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल्स की इंटीरियर सतह को बनाते हैं, उसकी बॉडी को बनाते हैं, और जिसकी वजह से जो जो बायोमोलिक्यूल्स है वही उनकी इंटीरियर सतह को बनाते हैं, उनके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। उनकी हड्डियों से लेके मांसपेशियाँ, मसल्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, सब बायोमोलिक्यूल्स की वजह से ही सिंथेसाइज होके, रिप्रोड्यूस होके अपना बनाते हैं। दिस इंक्लूड्स वेरी लॉन्ग पॉलीमर, ईच विथ इट्स subunits and three-dimensional structures and high selection specificity of binding partners. मतलब जो लॉन्ग पॉलीमर्स और सब यूनिट्स और उसके जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं से मिलके ये बायोमोलिक्यूल्स तैयार होते हैं, जो कि हमारा प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो अपने इन्हीं के पॉलीमराइजेशन की जब सब यूनिट्स बनती है, जब पॉलीमराइजेशन होता है, तभी उनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ बाइंड करके ये उसके पॉलीमराइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। और वो किसी से भी बाइंड नहीं हो सकते, वो हाईली स्पेसिफिक होते और एक सबस्ट्रेट से ही जाकर बाइंड हो सकते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए। सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट। एक्सप्लेनेशन. Organisms build and maintain the body structures and do mechanical, chemical, osmotic and electrical work. मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स को बिल्टअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैकेनिकल, केमिकल और ऑस्मोटिक इलेक्ट्रिकल वर्क से आती है। तो जैसे हम वॉक करते हैं वो मैकेनिकल हो गया, जो हमें भूख लगती है वो केमिकल हो गया, और जो पसीना निकलता है वो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क जो हमारे रिफ्लेक्स को जनरेट करती हैं, वो सब बहुत ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ठहराने के लिए। दिस मेक्स देयर बैलेंस विद द इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। और यही सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमें इक्विलिब्रियम में रहने में मजबूर करती है, मतलब वो बहुत ज़रूरी होती है हमें एनवायरनमेंट के साथ मिल के रहने में। Defined functions for each of an organism, components and regulated interactions among them. This is true not only for macroscopic structures such as leaves and stems or hearts
and lungs, but also for microscopic intracellular structure and individual chemical compounds. मतलब जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि किसी कंपोनेंट या बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं, और उनके रेगुलेशन और इंटरैक्शंस जो भी होता है वो हमारे बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स की और केमिकल कंपाउंड्स की वजह से ही होता है. द इंटरप्ले अमंग द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डायनेमिक. Changes in one component cause a coordinating or compensating changes is another, with the whole ensemble displaying character beyond that of its individual parts. मतलब अगर हमारे किसी एक भी बॉडी पार्ट में खराबी आती है, जैसे हमारा हार्ट हो गया या लंग्स हो गया या कोई भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट में अगर कोई खराबी आती है, तो कि वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के चेंजेस में बहुत ही ज़्यादा कंपनसेट करता है. The collection of biomolecules carries out a program and the results of which reproduction of the program and cell perpetuation of the collection of molecules. In short, life. The collection of molecules carries out a program. मतलब जो कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका कलेक्ट करके हमारी बॉडी का पूरा संरचना हुआ है, और उन्हीं की वजह से हमारा जो है रिप्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है वो हो सकता है, जैसे अपनी प्रोजेनी को बनाना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब जो भी आती हैं हमारी, वो इन्हीं सब की वजह से होता है. और इन शॉर्ट में उन्हीं को ज़िंदगी कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है, जिनकी वजह से ही जीवन आगे बढ़ता है. जो भी हमारा इवोल्यूशन होता है इन्हीं की वजह से होता है. द मैकेनिज्म फॉर सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अल्टरेशंस इन देयर सराउंडिंग. एक्सप्लेनेशन. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. मतलब हमारे बॉडी में जो भी सेंसेस होते हैं, जैसे अगर कोई हमें टच करे तो हमें पता लगता है, हमें कोई आवाज़ दे तो हमें पता लगता है, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, साइमल्टेनियसली आप सुन भी रहे हैं. तो ये जो सेंस और जो रिस्पॉन्स का जो हमारा सिलसिला है, ये सब हमारे बॉडी के स्टिमुलस की हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स के जो भी कारण होते हैं वो सब केमिकल नेचर्स ही होते हैं. जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, रिपल्स वगैरह होता है, वो सब के वजह से ही हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है. नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता. अ कैपेसिटी फॉर प्रिसाइज सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ असेंबली. इसका एक्सप्लेनेशन. अ सिंगल सेल रिप्रोड्यूसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी. मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हो तो भी वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने प्रोजेनीज बनाता है, अपने हेरिडिटी मटेरियल को पास ऑन करके. उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. एंड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि दो जीन्स को मिला के या दो डिप्लॉयड सेट्स को मिला के अपने प्रोजेनीज बनाते हैं, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. द कैपेसिटी टू चेंज ओवर टाइम बाय ग्रेजुअल इवोल्यूशन. एक्सप्लेनेशन. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो कैपेसिटी होती है आगे बढ़ाने में, अपने जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट प्रोजेनीज जो बनाती हैं और नेचुरल कैलेमिटी से जो बच जाए, जो लड़ जाए, वही सिर्फ सबसे ज़्यादा आगे पास होती है, और उन्हीं की वजह से इवोल्यूशन होता है. हर समय अपनी जो प्रोजेनीज होती हैं, जो बदलते रहे, समय के साथ म्यूटेशन करते रहें और वो बदलते रहे, अपने एनवायरनमेंट को ढालते रहे, अपने एनवायरनमेंट के साथ ढलते रहे, वही सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं. शेयर्ड एंसेस्ट्री एंड सिमिलैरिटी ऑफ जीन सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. जो भी अपने प्रोजेनीज बनाते हैं वो वो अपने एंसेस्ट्री को शेयर करते हैं. सिमिलैरिटी होती है उनके जीन सीक्वेंसेस में और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम डीएनए कहा जाता है. आगे देखते हैं स्कोप फॉर बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री हैज़ बीन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड एवरी डे. जो हमारे डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बायोकेमिस्ट्री कैसे हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे काम को आसान बनाने में, आइए देखते हैं. These includes improvement of medical products and cleaning products, DNA recombinant technology, which can be used to make important molecules such as insulin and food additives. जो हमारे मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मेडिसिन्स हो गए या फिर जो भी कहा जाए क्रीम्स वगैरह होते हैं, वो इनमें बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं. मेडिकल क्रीम्स जो होती हैं वो सब, और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे डिटर्जेंट हो गया और लिक्विड्स डिटर्जेंट हो गया, जेल डिटर्जेंट हो गया, इस सब में बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा काम आती है. जो कि वो सिलेक्ट करती है, वो हमें बताती है कि स्किन के लिए कौन सा चीज़ हार्श है, कौन सी चीज़ें हार्श नहीं है. इसलिए उसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वो लिविंग से भी जुड़ी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बनी होती है. डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू मेक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स. डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है जिससे हम हाइब्रिड प्लांट्स वगैरह बनाते हैं, हाइब्रिड एनिमल्स बनाते हैं, जो कि एक अच्छी प्रोजेनी, अच्छी उपज देने में काम बहुत ज़्यादा आती हैं, और दवाइयों में भी बहुत ज़्यादा काम आती है, जैसे कि इंसुलिन है. और इंसुलिन जो होता है लिक्विड्स, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब टैबलेट्स भी आती हैं, और उनकी जो सिरिंजेस भी होती हैं वो भी काम बहुत ज़्यादा आती हैं.
और फूड एडिटिव्स जो फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स हम देखते हैं पैक्ड फूड्स में जो डले होते हैं फूड्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो भी इसी का पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री इज़ यूज टू एनहेंस प्लांट ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फर्टिलाइजर कंपोनेंट्स। एक अच्छे फर्टिलाइज़र बनाने में भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा काम आती है, जो कि अच्छी उपज दे, अच्छा फर्टाइल सॉइल बना रखे। बायोकेमिस्ट्री में करियर रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर करियर्स रिलेटेड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट। केमिकल केमिस्ट हम देखते हैं, क्लिनिकल केमिस्ट जो होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाई करके बन सकते हैं। फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट, मेडिसिनल केमिस्ट, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, वाइल द हाईएस्ट पेड जो होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल साइंटिस्ट। ये सब जितने भी हैं उपाधियां हैं जो भी ये हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पेड होते हैं। Development of biochemistry. Here we'll learn the metamorphosis of biochemistry from pupa entwined in its cocoon to a vibrantly colored phenomenon. यहाँ हम जानेंगे कि कैसे बायोकेमिस्ट्री अपने मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को लेके आगे बढ़ा, उसका डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्यूपा से ही वो कुकून बना, कुकून से फिर वाइब्रेंटली कलर्ड फेनोमेनन बना के कैसे वो आगे अपना जर्नी किया, उसके बारे में जानते हैं। Studies pertaining to this discipline of science began with biochemistry interfaces with biology and chemistry. Even before 19th century, with the studies concerned with the chemistry processes that takes place within living cells. जो living cells के अंदर हमारे living processes जितने भी होते हैं उनकी स्टडी शुरू हो गई थी 19th century से पहले। Modern biochemistry developed out of a largely came to replace what in the 19th century and early 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री। 19वीं और 20वीं सदी से पहले जो भी बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की जाती थी वो ज़्यादातर फिजियोलॉजी से रिलेटेड होती थी और उन्हें फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री कहा जाता था, विच डेल्ट मोर विद एक्स्ट्रा सेलुलर केमिस्ट्री सच एज द केमिस्ट्री ऑफ डाइजेशन एंड ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जैसे कि मैंने बताया वो ज़्यादा एक्सटर्नल केमिस्ट्री से डील करते थे, केमिस्ट्री ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ते थे कि कैसे डाइजेशन होता है और किस तरीके के उसमें एंजाइम्स साथ में काम करते हैं, और हमारे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। द नेम बायोकेमिस्ट्री वॉज कॉइंड बाय कार्ल न्यूबर। कार्ल न्यूबर जो बायोकेमिस्ट थे उन्होंने ही ये टर्म सजेस्ट किया था बायोकेमिस्ट्री का। The 19th century elucidation of the chemistry of fats, proteins and carbohydrates was introduced. 19वीं सदी में ही ये हमारे जितने भी फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ाई थी वो शुरू हुई, उनके बारे में रिसर्च शुरू हुआ। The study of nucleic acid is central to the knowledge of life, but its fusion with biochemistry started with work of Frederick Sanger and Hargobind Khurana. जो न्यूक्लिक एसिड जो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल है उनकी पढ़ाई हमारे फ्रेडरिक सेंगर और हरगोबिंद खुराना डॉक्टर जो थे, जो साइंटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, उनकी रिसर्च के दौरान हुई, उनके कामों के दौरान ही शुरू हुई थी। The field of molecular biochemistry was also progressing at an unstoppable speed, having expanded its horizon beyond human imagination, with the introduction of PCR creating waves of appreciation from every field of the medicine and then coming out of the lab. मतलब जो फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री है जो कि हमारे टेस्टिंग से रिलेटेड होती है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स के टेस्टिंग से ज़्यादातर रिलेटेड होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही थी। और इंट्रोडक्शन पीसीआर की इंट्रोडक्शन और उसके जो जीन थेरेपीज़ का जो इंट्रोडक्शन है उनसे और भी ज़्यादा वो लैब से बाहर निकल कर जो हमारे जीवन में साथ दे रही थी, हमारे डेली लाइफ में वो काम आ रही थी। Of the lab to help establish better therapies for various diseases by introduction of gene therapy. जैसे कि मैंने बताया जीन थेरेपी के इंट्रोडक्शन से वेरियस थेरेपीज़ हमने शुरू कराई जो डिजीज़ेस को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक थी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब मैं किस फील्ड में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ।